जय हिंद दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। और बिना देरी करते हुए मैं आज के टॉपिक पर आता हूं। और आज का टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ का भाग विधि। और वीडियो को आगे बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि लास्ट वीडियो मतलब 05 में मैंने बताया है कि एचसीएफ और एलसीएम गुणनखंड विधि से यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर देख लें। नेक्स्ट है एलसीएम का स्टेप, दो स्टेप है, फर्स्ट सेकेंड। और एलसीएम का जितना भी स्टेप है वो अभाज्य गुणनखंड के स्टेप के समान है, लेकिन कुछ स्टेप अलग है जो नीचे है। तो एलसीएम बनाते वक्त ध्यान रखना इस महत्वपूर्ण स्टेप को। तो इस महत्वपूर्ण स्टेप को पढ़ते हैं। पहले किसी धनात्मक पूर्णांक से भाग तभी लगाना जब कम से कम दो संख्या कटे। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेना होगा। और मैं आगे बढ़ने से पहले अभाज्य गुणनखंड को रिवीजन करना चाहूंगा। और अभाज्य गुणनखंड का वीडियो मैंने बना दिया है। जो स्टूडेंट नहीं देखा है 04 नंबर वीडियो में जाकर देख ले। और यदि उस वीडियो को देख लेंगे तो एलसीएम समझना आसान हो जाएगा। इस वीडियो को उस स्टूडेंट को ध्यान में रखकर बनाया हूं जो पहली बार एलसीएम और एचसीएफ पढ़ता हो। अब मैं अभाज्य गुणनखंड को रिकॉल कराना चाहूंगा। तो रिकॉल कैसे होगा? रिकॉल अभाज्य गुणनखंड देख लीजिए। इसका स्टेप फर्स्ट स्टेप है। इसको रिकॉल करने के लिए एक एग्जांपल का सहारा ले सकते हैं। ले लेते हैं 105। देखिए पहले क्या स्टेप है? फर्स्ट स्टेप है, इसके बाद यहाँ पे सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप है छोटा से छोटा धनात्मक पूर्णांक से भाग दें। धनात्मक पूर्णांक कौन कौन होता है देख लीजिए। तीर में 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश 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 अनंत तक। कहां तक? अनंत तक। अब देखिए छोटा से छोटा धनात्मक पूर्णांक से भाग दे मतलब पहले 1 से देना चाहिए। 1 से भाग नहीं लगता है। अभाज्य गुणनखंड में 2 से भाग लगेगा, उसके बाद 3 से लेगा, उसके बाद 4 से लेगा, उसके बाद 5 से, उसके बाद 6 से, उसके बाद 7 से, उसके बाद 8 से, उसके बाद 9 से, इसी तरह डैश 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 अनंत तक भाग लगेगा। अब एग्जांपल 105 को देखते हैं। देखिए सबसे पहले भाग देंगे तो सबसे छोटा से छोटा अंक से ना, तो छोटा 1 है, इन 1 से भाग लगेगा नहीं करेगा तो 2 से लगाएंगे। तो 2 से लगाते हैं, 2 से लगेगा 105 में भाग नहीं लगेगा तो आगे बढ़ेंगे 3 से लगेगा। यदि लगता है तो लगा देते हैं। नेक्स्ट अब क्या देखेंगे? 3 से लगा दिए ना, अब फिर 3 से देखेंगे कि 35 3 से कटता है कि नहीं। यदि कटेगा तो कटा देंगे, यदि नहीं कटेगा तो आगे बढ़ेंगे। तो 35 है तो पहले 3 से नहीं लगेगा तो अब देखेंगे 4 से नहीं लगेगा तो आगे बढ़ेंगे। 5 से लग जाएगा, लगा देंगे। अब क्या करेंगे? 7 को 5 से खिला एक बार देख लेंगे कि खाएगा। यदि खाएगा तो खिला देंगे, नहीं खाएगा तो नहीं खिलाएंगे। तो 5 से 7 नहीं कटेगा। अब क्या करेंगे? आगे जाएंगे 6 से देखेंगे, 6 से नहीं कटेगा, फिर देखेंगे 7 से यदि कटता है तो कटा देते हैं। 7 से लग गया तो लगा दिए। अब क्या? अभाज्य गुणनखंड का लास्ट रूल है कि यदि अंत में 1 आ जाता है तो समझ लो अभाज्य गुणनखंड बन गया।
तो 105 का अबाध गुणनखंड होगा 3 गुना 5 गुना 7 गुना 1। अब मैं सेकेंड स्टेप बताऊंगा अबाध गुणनखंड का। इसके लिए एक एग्जांपल भी लूंगा। अबाध गुणनखंड के रिकॉल के लिए सेकेंड एग्जांपल है 80। इसका फर्स्ट रूल है छोटा से छोटा धनात्मक पूर्णांक से खिलाए। तो सबसे छोटा है 1, लेकिन 1 से भागने नहीं लगेगा तो 2 से खिलाएंगे। 2 से खा लिया। अब फिर देखेंगे कि 2 से कटता है कि नहीं। 2 से कटेगा फिर खिला देंगे। फिर देखेंगे कि 2 से कटता है कि नहीं, कटेगा फिर से कटाएंगे। फिर 2 से देखेंगे, यदि 2 से कट गया फिर से कटाएंगे। आप फिर 2 से देखेंगे तो 2 से 5 नहीं कटेगा तो आगे बढ़ेंगे। 3 से देखेंगे, 3 से कटेगा नहीं कटेगा। फिर 4 से देखेंगे, 4 से नहीं कटेगा फिर आगे देखेंगे। 5 से देखेंगे तो 5 से खिला देते हैं। 1 आ गया मतलब थर्ड रूल कहता है इसका कि यदि 1 आ गया तो अबाध गुणनखंड बन गया। तो देखिए अबाध गुणनखंड का सेकेंड रूल जो कि महत्वपूर्ण रूल है कि किसी भी अंक से तब तक भाग दें। मतलब 2 से जैसे भाग लग रहा है तब तक भाग दें जब तक उस अंक से भाग लगता है। जब तक भाग लगेगा तब तक भाग देंगे। यही कहता है अबाध गुणनखंड का सेकेंड पॉइंट। एलसीएम बनाने के लिए फर्स्ट पॉइंट पर बात कर चुका हूं। अब बात करूंगा सेकेंड पॉइंट जो कि एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसको समझने के लिए, इस पॉइंट को समझने के लिए एक एग्जांपल लेना होगा। एग्जांपल देखते हैं 10, 20 एलसीएम है। अब क्या करेंगे, एलसीएम स्टार्ट करूंगा। तो इसका फर्स्ट स्टेप है अबाध गुणनखंड का रूल। रूल पहला कहता है कि छोटी से छोटी संख्या से खिलाएं और धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो छोटी से छोटी 2 है, 2 से खिलाते हैं। और क्या जो ये रूल कहता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक से भाग तभी लगाना जब कम से कम 2 संख्या कटे। मतलब कि जब किसी भी धनात्मक पूर्णांक से भाग देंगे तो 2 संख्या कटना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पे 5, 10, यहाँ पे 2 से भाग लगेगा, यहाँ पे 2 से भाग नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे दोनों संख्या कटता है, इसीलिए 2 से भाग लगेगा। यहाँ पे दोनों संख्या नहीं कटता है तो 2 से भाग नहीं लगेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है 10, 15, 35। यहाँ पे 2 से भाग लगेगा, यहाँ पे 2 से भाग नहीं लगेगा क्योंकि कम से कम 2 संख्या काटना चाहिए किसी भी धनात्मक पूर्णांक से। तो जब 2 से खिलाते हैं तो यहाँ पे खाली 10 ही कटता है, ये दोनों नहीं कटता है। इसका मतलब 2 से नहीं खिलाएंगे और आगे बढ़ना होगा। तो धनात्मक पूर्णांक कौन कौन है देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो अब बनाना स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए 2 से दोनों कट जाएगा, इसका मतलब 2 से खिलाना चाहिए। तो 2 से खिला देते हैं 5, 10। फिर आप देखते हैं कि 2 से कटेगा। तो ये रूल जो कि महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना कि कम से कम 2 संख्या कटे। देखिए दोनों कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, इसलिए 2 से नहीं खिलाएंगे। तो 2 से नहीं कटा, 3 से कटेगा, दोनों नहीं कटा। 4 से कटेगा, नहीं कटा। 5 से कटेगा, 5 से कटेगा, इसी का 5 से खिला देते हैं। 5 का 5, 5 दूनी 10। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट उदाहरण पर बात करेंगे। पहले दोनों देखिए, 2 से कटेगा, दोनों नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो आगे बढ़ेंगे। 3 से देखेंगे, 3 से नहीं कटेगा और आगे बढ़ेंगे। 4 से देखेंगे, फिर 4 से नहीं कटेगा, इसी कारण 5 से देखेंगे। 5 से देख लेते हैं। 5 का 5, 5 दूनी 10 हो गया। नेक्स्ट है इस पर कम करेंगे। तो देख लीजिए पहले 2 से खिलाएंगे, काहे कि छोटी से छोटी पूर्णांक से पहले भाग लगाना है। तो छोटी से छोटी 2 से लगाते हैं, तो 2 से नहीं कटेगा। अब 3 से लगाते हैं, तो 3 से देखिए ये कटा, सिर्फ एक कटा ना, काहे कि रूल है इसका कम से कम 2 संख्या कटे। तो एक ही कटा, इसी का हम 3 से नहीं कटाएंगे, 3 से नहीं खिलाएंगे। अब देखेंगे 4 से एक भी नहीं कटता है तो नहीं खिलाएंगे। नेक्स्ट है 5 से खिलाते हैं। 5 से खिलाते हैं, 5 का 5। पहले तो देख लेते हैं कि क्या संख्या कटता है। 1 संख्या कटता है, 2 संख्या कटता है और 3 संख्या कटता है।
तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक से कम 2 संख्या घटे, यहाँ पे 3 संख्या घटता है, तो ठीक है, रूल फॉलो हो रहा है, इसीलिए हिलाते हैं। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 तिया 35। अब देख लीजिए, अब 2 3 7 है। अब देखते हैं कि किससे कटेगा। 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं। एक बात ये भी ध्यान रख लीजिए कि जब हम 5 पे आ गए हैं तो पीछे नहीं लौटेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो 5 आ गए हैं, 6 से देखेंगे, 6 से नहीं कटेगा, 7 से देखेंगे, 7 से नहीं कटेगा, 7 से यहाँ कट रहा है 1, तो 1 से नहीं होगा, कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए। तो नहीं कटा 7 से, फिर 8 से देखेंगे, 8 से भी नहीं कटेगा, आगे देखते रहिए, एक कोई भी संख्या से नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 3 7 है। अब इसका एलसीएम होगा, इसका एलसीएम होगा सबका गुना, 2 गुना 5 गुना 1 गुना 2, टोटल आंसर 2 5 10 दूनी 20। इसका आंसर होगा एलसीएम 5 गुना 1 गुना 2, इसका आंसर होगा 5 गुना 2 गुना 3 गुना 7। एलसीएम गुना कीजिए आंसर, गुना कीजिए आंसर। लगता है कि आप सब समझ गए होंगे। आज का सेकंड पॉइंट एचसीएफ भाग विधि से नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और कहना चाहूंगा यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।